everyone, today we are learning about HTML tags, the basic building block of every website. I'll show you what they are and how to use them in a super easy way. Let's get started. So as we have seen before, we have so many tags in HTML, so we can use in our website to make it beautiful. So here are some tags. Basic structure tag, HTML header, title, body, text formatting tag, links and media tags, list tags, table tags, form tags, semantic tags, miscellaneous tags. तो आज ये सारे टैग्स हम पढ़ेंगे और इन्हें कैसे यूज़ करेंगे हम HTML में. ओके, तो मैं बेसिकली VS कोड यूज़ करती हूँ. आप जिस में कंफर्टेबल हो आप वो एडिटर यूज़ कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमें हमारे वेबडी चैनल के लिए एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा जिसमें हम सारे प्रोग्राम्स सेव कर सकें. लेट्स डू दिस. द फर्स्ट इज tags. Now we have to open that folder in the VS Code. Program, and this is our folder. ओके, तो हमारा फोल्डर यहाँ पे ओपन हो चुका है. अभी सबसे पहले हम एक न्यू फाइल को ओपन करेंगे. वी हैव टू सेव इट. index.html. अभी हम ओके, तो हम अभी फ़िलहाल HTML के साथ वर्क कर रहे हैं. तो हम जो भी फाइल सेव करेंगे उन्हें .html एक्सटेंशन से सेव करेंगे. और इंडेक्स इसलिए क्योंकि हमारी जो फर्स्ट फाइल होती है, जो फर्स्ट पेज होता है, उसे हमेशा हमें index.html से ही सेव करना चाहिए. ओके, तो ये है इसका बेसिक फॉर्मेट, जो ये आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. बस आपको पता होना चाहिए कि क्या है डॉकटाइप HTML. कि मैंने प्रीवियस वीडियो पे बताया है कि ये सब क्या होते हैं. जैसे यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश. डॉक्यूमेंट टाइटल चेंज कर सकते हैं. डॉक्यूमेंट हम इसे करेंगे टैग्स. और ये हेड है जहाँ पे पेज का यहाँ पे स्टाइल. अभी हम आगे सीखेंगे कि वेब पेज में स्टाइलिंग कैसे करते हैं, तो इस हेड के अंदर आएंगे. और ये है बॉडी टैग. ये बॉडी टैग के अंदर जितना भी कंटेंट होगा, जो भी हमारे वेब पेज का, वेबसाइट का जो जितना भी कंटेंट होगा, वो सारा कंटेंट इस बॉडी के अंदर आएगा, इस बॉडी टैग के अंदर. देन दिस HTML टैग इज़ क्लोज्ड. लुक, यहाँ पे ये ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज़ हुआ. मेक श्योर कि आप जो भी जितने भी टैग्स यूज़ कर रहे हैं वो क्लोज़ होना चाहिए, वरना एरर शो करेगा. ओके, लेट्स डू. तो हमारा फर्स्ट हमने देख लिया बेसिक स्ट्रक्चर. HTML क्या होता है? इट ट्रैप द एंटायर HTML डॉक्यूमेंट. HTML टैग के अंदर, इस HTML टैग के अंदर हम ये पूरे जो भी हमारा कंटेंट होगा वो लिखेंगे इस HTML टैग के अंदर. नेक्स्ट, हेड जो कंटेन करता है मेटा डेटा, जैसे कि टाइटल, पेज और लिंक. अब आगे हम जब लिंक्स पेजेस पे
आगे जब हम लिंक्स अप्लाई करेंगे या कनेक्ट करेंगे कोई भी लिंक, तो हम हेड सेक्शन में ही उसे अटैच करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट टाइटल जो हमने सेट किया है, टैग, बॉडी जिसके अंदर हमारा पूरा कंटेंट होगा। तो फर्स्ट इज़ लेट्स गो विथ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग। ओके, पेस्ट। ओके, फर्स्ट टैग है H1 to H6. It define headings where H1 is the largest and H6 is the smallest tag. Means H1 से लेके H6 इसके अंदर हम जो भी चीज़ें लिखेंगे तो वो उसके हेडिंग टैग के हिसाब से उसका साइज़ डिफाइन होगा, शो होगा। लेट मी शो यू। लाइक तो सबसे पहले हम H1 टैग का यूज़ करेंगे। तो H1 टैग को लिखते कैसे हैं, ओपन, फिर H1 क्लोज। और हमें जो भी कंटेंट, मतलब जिसकी भी हेडिंग हमें बिक चाहिए, उसे हमें इस H1 टैग के बीच में लिखना होगा। जैसे कि मुझे अगर ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग पेज, कट एंड पेस्ट, तो जो भी कंटेंट मुझे, जिस भी कंटेंट पे मुझे वो टैग अप्लाई करना है, तो मुझे वो कंटेंट उस टैग के अंदर लिखना होगा। और मेक श्योर कि वो टैग क्लोज हो, लाइक स्लैश दे के वो टैग को क्लोज करते हैं हम। H1 टैग हो गया। अभी हम इसे देखते हैं कि दिखता कैसे है। तो इसे सबसे पहले सेव करेंगे, Ctrl+S, देन ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। ये देखो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग। लेट मी शो यू। अगर सेम कंटेंट में विदाउट H1 टैग की लिखती हूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। Ctrl+S, then let me show you. Look, this is the normal without H1 tag and this is with H1 tag. तो H1 tag is the largest heading tag. It's like a heading tag. अब हमारे जितने भी टैग होंगे H2, तो H2 इससे थोड़ा स्मॉल होगा, फिर H3 थोड़ा और स्मॉल, H4 थोड़ा और स्मॉल। लेट मी शो यू। तो H2, H3, H4 सेम हम वैसे ही, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं, बस H2। और ये केस सेंसिटिव नहीं है। अगर हम इसे कैपिटल में भी लिखते हैं, लाइक H2, सेम टेक्स्ट, कॉपी पेस्ट और सेव है, ये केस सेंसिटिव नहीं है। ये अगर हम कैपिटल, स्मॉल जिसमें भी लिखे हम लिख सकते हैं, जिसमें भी हम चाहे लिख सकते हैं, क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है। ये H1 टैग है, ये H2 टैग है। सेम हम बाकी के टैग्स भी देखेंगे यूज़ करके। यहाँ पे H3 टैग, कंटेंट, कॉपी पेस्ट, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। H3 हो गया हमारा। नाउ सॉरी, H4, H5, H5, H6। लुक, अगर मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ, जैसे कि यहाँ पे H1 था, तो ये डायरेक्टली इसके जो क्लोजिंग टैग है उसमें चेंज हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे सेम H4 करूँ तो देखो यहाँ पे भी H4 हो जाएगा। अगर इसे कैंसिल करके मैं H6 करूँ तो यहाँ पे भी H6 हो जाएगा। तो दिस इज़ द ऑटोमेटिक फंक्शन प्रोवाइडेड बाय VS कोड, दैट्स वाई आई एम यूजिंग VS कोड। VS कोड में आप बहुत सारे लैंग्वेजेस भी यूज़ कर सकते हो, बस इसमें एक्सटेंशंस डाउनलोड करने पड़ते हैं आपको अपने लैपटॉप में। ये काफ़ी इजी है यूज़ करने के लिए। आप सी कर रहे हो, पाइथन कर रहे हो, जावा कर रहे हो,
whatever you want, whatever your language are using, you can use it with VS Code. Okay, let's see. H1, H2, H3, H4, H5, H6 सारे टैग्स हो गए. देखिए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग, वो सारे टैग अपने टैग के अंदर, हमने उन्हें जिस टैग के अंदर लिखा है उस हिसाब से वो अरेंज हो गया. अगर मैं इसे कट करके H1 टैग के ऊपर पेस्ट करती हूँ तो उसका फिर सेव, देन देखिए H6 टैग जो सबसे स्मॉल टैग है और H1 टैग जो सबसे बड़ा टैग है. तो ये थे हमारे हेडिंग टैग. इसको रीनेम कर देते हैं. हेडिंग टैग्स. ओके, अब नेक्स्ट है पैराग्राफ टैग. ओके, दिस इज पैराग्राफ टैग. तो पैराग्राफ टैग क्या होता है? पैराग्राफ टैग सेम, पहले ओपन करेंगे, P स्टैंड फॉर पैराग्राफ, क्लोज करेंगे. दिस इज पैराग्राफ टैग. दिस इज पैराग्राफ टैग. मतलब जो हमें कंटेंट जो होता है, जो बहुत बड़े कंटेंट होते हैं, पैराग्राफ वाले कंटेंट होते हैं, वो हम पैराग्राफ टैग के अंदर लिखते हैं. ये अपने नॉर्मल साइज़ में होता है, नॉर्मल साइज़ नॉर्मल स्टाइल में होता है जो एक पैराग्राफ टेक्स्ट को होना चाहिए. हम जो भी कंटेंट लिखते हैं वो पैराग्राफ टैग के अंदर लिखते हैं. नेक्स्ट है बी स्टैंड, बी और स्ट्रॉन्ग. ये यूज़ होता है सेंटेंस को या कोई भी वर्ड को बोल्ड शो करने के लिए. एंड देन इटैलिक एंड देन अंडरलाइन. ओके, नेक्स्ट अगर मैं बी टैग के अंदर लिखूँ हेलो, और स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर ONG स्ट्रॉन्ग, देन उसके अंदर अगर मैं STR स्ट्रॉन्ग सेव करेंगे और देखेंगे ब्राउज़र पे. लुक, दिस इज़ हेलो एंड स्ट्रॉन्ग. अब ये आजू बाजू इसलिए आ गया क्योंकि ये एक जैसे कि पैराग्राफ टैग एक पैराग्राफ कंटेंट करता है, तो उसके बाद अगर मैंने बोल्ड टैग यूज़ की तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज में चला गया. क्योंकि ये जो बोल्ड है वो होल पैराग्राफ कंटेंट नहीं करता है, ये सिर्फ कोई भी स्पेसिफिक वर्ड को बोल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो अगर हमें स्ट्रॉन्ग और बोल्ड ये नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो ये है, हम यूज़ करेंगे BR. दिस इज़ BR लाइन, यूज़ फॉर लाइन को ब्रेक करने के लिए. जैसे कि C में C++ में हम जब नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करने के लिए /n यूज़ करते हैं तो जो टेक्स्ट होता है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होता है. तो सेम यहाँ पे भी अगर हम कोई भी टेक्स्ट को अगर हम नेक्स्ट लाइन से न्यू लाइन से स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसे BR यूज़ करके उस लाइन को ब्रेक कर देते हैं, और जो भी होगा सेंटेंस, जो भी टेक्स्ट होगा वो न्यू लाइन से स्टार्ट होगा. लेट्स सी, लुक, ये पहले स्ट्रॉन्ग ऊपर था और अब नीचे हो गया. दोनों यूज़ होता है टेक्स्ट को बोल्ड करने में, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग. और इटैलिक टैग सेम, I इजी है, I फॉर इटैलिक, लाइक I written hey, and then underline tag like smart. ओके, लुक, जो है वो हो गया इटैलिक, जो स्मार्ट था वो उसमें आ गई अंडरलाइन. मतलब जो भी वर्ड वो टैग के अंदर लिखा जाएगा वो
उसमें वो चीज़ अप्लाई हो जाएंगी। इटैलिक, अंडरलाइन। ओके, नेक्स्ट है लिंक एंड मीडिया टैग। ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि ये क्यों यूज़ होता है। दिस इज़ द एंकर टैग। एंकर टैग के अंदर ही हम लिंक्स को अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं एंकर टैग के अंदर। और ये इमेज टैग है। इमेज टैग में अगर कोई भी इमेज हमें शो करानी है तो हम वो इमेज टैग यूज़ करते हैं वीडियो और ऑडियो के लिए। ये हम आगे देखेंगे। देन टैग लिस्ट, ये हम लिस्ट, अगर हमें कोई भी किसी भी चीज़ की लिस्ट क्रिएट करनी है, लाइक किसी भी चीज़ की लिस्ट क्रिएट करनी है तो हम लिस्ट टैग यूज़ करते हैं। लिस्ट टैग लिस्ट टैग दो टाइप के होते हैं कि सबसे पहले मैं हेडिंग दे देती हूँ। H1 हेडिंग के अंदर होगा लिस्ट टैग। देन उसके अंदर लिखते हैं, दो टाइप के होते हैं लिस्ट टैग। फर्स्ट तो इसको मैं लिखती हूँ H3 के अंदर दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड मतलब स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो करते हैं, जैसे कि स्पेसिफिक ऑर्डर होता है 1 2 3 एंड A B C। ये स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। सेम स्मॉल है, स्मॉल बी। और यहाँ पे आते हैं साइंस, लाइक जैसे कि रेडियो बटन होती है, जैसे कि स्क्वायर बटन होती है, SQARE स्क्वायर। लेट मी शो यू। सबसे पहले हम अनऑर्डर्ड देखते हैं। तो अनऑर्डर्ड सेम, अनऑर्डर्ड सिंपल होता है अन, दैट इज अन UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट UL। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट हम देखेंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमें एक लिस्ट तैयार करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें लिस्ट तैयार करनी है मैंगो की, फ्रूट्स की, सॉरी। तो इसको पहले लिखेंगे H4 टैग के अंदर एक बना लेंगे हम FRUIT फ्रूट्स हमने एक हेडिंग दे दी है। फिर उसके अंदर UL टैग के अंदर हम एक लिस्ट बना रहे हैं फ्रूट्स की। तो अब UL टैग के अंदर हम जो जो एलिमेंट लिखेंगे उसको हम लिस्ट के अंदर लिखेंगे, तो वो रिप्रेजेंट होता है LI से। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले लिखे हमने मैंगो, देन कॉपी पेस्ट मैंगो, बनाना, then orange, then एप्पल। ये हो गई नॉर्मल लिस्ट। अभी हमने इसमें कुछ भी अप्लाई नहीं किया कि हमें उसे क्या देना है। लाइक अगर एक लिस्ट शो हो रही है तो उसके सामने अनऑर्डर्ड है तो वो रेडियो बटन के साथ शो होंगी या स्क्वायर बटन के साथ शो होंगी, वो हमने कुछ दिया नहीं। तो देखते हैं कि क्या दिखता है। लुक, ये जो हमने लिस्ट टैग डाले थे H1 हेडिंग में, देन ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड, देन फ्रूट जो हमने H3 या H4 टैग के अंदर लिखे थे, देन ये हमारी लिस्ट आ गई, लिस्ट जो हमने तैयार की थी। और उसके सामने आ गया रेडियो बटन्स। अगर हम कोई भी टाइप उसमें मेंशन नहीं करते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट रेडियो बटन ऑटोमेटिकली सेट होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट रेडियो बटन ले लेता है। और अगर हमें कोई और चाहिए, लाइक हमें नहीं पसंद आ रहा ये, हमें नहीं चाहिए, हमें स्क्वायर बटन चाहिए, तो हम इसे यूज़ करेंगे। वहाँ पे हम टाइप देंगे UL के अंदर
यहाँ पे लिखेंगे टाइप इक्वल्स टू SQUARE स्क्वायर से लुक। यहाँ पे आगे पहले थे रेडियो बटन, अब यहाँ पे आगे स्क्वायर, क्योंकि हमने उसका टाइप दिया स्क्वायर। अब नेक्स्ट टैग है हमारे अनऑर्डर्ड हो गए, ऑर्डर्ड देख लेते हैं अभी। सेम ऑर्डर्ड भी सेम इसी तरीके से होते हैं। अगेन हेडिंग ऑर्डर्ड लिस्ट। सबसे पहले हमें ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए टैग ओपन करना पड़ेगा, जो टैग का नाम है OL सिंपली। फिर उसके अंदर हम जो भी लिस्ट लिखना चाहते हैं वो हम लिस्ट के अंदर लिखेंगे। सेम अगर ओके हम किसका कलर्स का कलर्स की लिस्ट बनाते हैं, रेड, ब्लू, पिंक, वाइट एंड ब्लैक। ये हो गई ऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट में भी टाइप मेंशन होता है कि हमें किस टाइप के ऑर्डर्ड लिस्ट, किस नाम के बुलेट चाहिए, किस टाइप के बुलेट्स चाहिए, 1 2 3 4, स्मॉल a, कैपिटल A। और यहाँ पे अगर आप टाइप मेंशन नहीं करते हो तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 4 सेट होता है, वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। नेक्स्ट टैग है फॉर्म टैग। फॉर्म टैग जो यूज़ होता है वो टेबल टैग यूज़ होता है टेबल को डिफ़ाइन करने के लिए। जैसे हमारे टेबल्स होते हैं, हम कोई भी चीज़ लिख रहे हैं टेबल्स के अंदर। लेट मी शो यू, एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं आपको। टेबल टैग, सबसे पहले टेबल टैग स्टार्ट करने के लिए जो भी हमारा कंटेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक सीरियल नंबर और स्टूडेंट की लिस्ट बना रहे हैं कि किस स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, तो उसमें 2 कॉलम्स होंगे और रोज़ जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट होंगे उतने नंबर ऑफ़ रोज़ उसमें आएंगे। तो वो सारा कंटेंट सबसे पहले टेबल टैग लिखेंगे। फिर उसके अंदर TR मीन्स ये रो को डिफ़ाइन करता है। हम जब नेक्स्ट रो में जाएंगे तो उसको TR से डिफ़ाइन करेंगे। TD जो हम उसके अंदर कंटेंट लिखेंगे वो TD से डिफ़ाइन करता है। और TH भी जो भी कंटेंट हम बोल्ड में लिखना चाहते हैं वो TH से लिखेंगे। ओके, एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एक हेडिंग दे देती हूँ, H2 टेबल टैग्स। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें टेबल टैग ओपन करेंगे, देन क्लोज़ करेंगे। फिर उसके अंदर जो भी हमें कंटेंट डालना है वो लिखेंगे। तो जो जितना भी कंटेंट हमें टेबल्स, मतलब आपको तो पता होगा ना टेबल्स कैसा होता है, जो भी कंटेंट हमें टेबल के अंदर लिखना है वो टेबल टैग के अंदर ही लिखेंगे। नेक्स्ट, सबसे पहले इमेजिन करो कि एक रो होती है, लाइक जैसे मैं बताऊँ कि अगर हम इसमें देखें तो एक टेबल होता कैसे है। सबसे पहले इमेजिन करो इग्नोर करो मेरी लाइन को थोड़ा सा, कि मैं ये चूज़ करती हूँ। ओके, तो सबसे पहले टेबल दिखता कैसे है, ये हो गया। देन अगेन अगर मैं ये टेबल को कुछ इस टाइप का होता है, ये हो गया हमारा टेबल। ये फर्स्ट रो हो गई, देन ये सेकंड रो हो गई, देन ये थर्ड रो हो गई, देन ये फोर्थ रो। इसे हम कहते हैं रो। इसे हम कहते हैं रोज़।
और इसे कहते हैं कॉलम्स। इसे कहते हैं, इग्नोर करना मेरी राइटिंग को थोड़ा सा, इसे कहते हैं कॉलम्स। टेक्स्ट है यहाँ पे, ओह दैट्स ग्रेट। और इसे कहते हैं रोज। ठीक है, अभी जस्ट इमेजिन कि हमें यहाँ पे होगा सीरियल नंबर, ये परफेक्ट है। यहाँ पे होगा सीरियल नंबर और यहाँ पे होंगे नेम। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें लिस्ट बनानी है स्टूडेंट की, तो हमें स्टूडेंट की लिस्ट बनानी है, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए पहले वो डिसाइड करना होगा। तो क्या क्या होगा उसमें, सीरियल नंबर और नेम होगा। तो सिर्फ अगर 2 चीज़ें चाहिए तो हमें सिर्फ 2 कॉलम लगेंगे, और रोज़ कितने लगेंगे वो तो डेटा पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीरियल नंबर लिखेंगे 1 2 3 4, और फिर यहाँ पे लिखेंगे हम नेम, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ पे नेम आ जाएंगे जो भी हम लिखना चाहते हैं, जो भी नेम होंगे। तो ये बन गया हमारा एक टेबल। तो लेकिन हम इसे HTML में कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमारे टेबल टैग के अंदर पहले टेबल टैग ओपन होगा। ओके, सबसे पहले हमारा टेबल टैग ओपन हो गया, उसके अंदर सारा कंटेंट होगा। तो उसके अंदर फिर हम फर्स्ट रो, मतलब सबसे पहले हम ये पहली रो को, सबसे पहले ये पहली रो बनाएंगे। हमारा जो HTML में जो टेबल होता है वो रो बाय रो जनरेट होता है, मतलब पहले ये रो जनरेट होंगी, बनेंगी, फिर ये रो बनेंगी, फिर ये वाली रो बनेंगी, फिर ये वाली रो बनेंगी, फिर ये वाली रो बनेंगी। डेटा रो बाय रो बनता है, कॉलम बाय कॉलम नहीं। तो देखते हैं कैसे। तो ये हो गया, पहले हमारा टेबल टैग हो गया। अब हमें सबसे पहले फर्स्ट रो में क्या लिखना है, सीरियल नंबर और नेम। तो फर्स्ट रो, तो हम फर्स्ट रो, तो यहाँ पे हम TR टैग ओपन करेंगे जो डिफ़ाइन करती है रो। ठीक है, अब इसके अंदर लिखेंगे, अब लिखेंगे कैसे, यहाँ पे हमारे पास 2 टैग थे, एक TH और एक TD। TD डेटा लिखने के लिए जो टेबल के अंदर जो सेल होता है, जैसे कि ये जो एक बॉक्स है इसे कहते हैं सेल। तो ये सेल के अंदर जो हम डेटा लिखते हैं वो TD से लिखते हैं, TD से। और जो अगर हमें कोई भी डेटा हेडिंग की तरह लिखना है, थोड़ी सी बोल्ड, तो वो TH से डिफ़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले रो की हेडिंग लिखनी है। तो फर्स्ट रो में हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, TH ओपन करेंगे, सीरियल नंबर। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट उसी फर्स्ट रो में हमें एक और कॉलम चाहिए, TH, जिसकी हेडिंग होंगी नेम। तो ये हमारा बन गया 2 कॉलम। देखते हैं बना कि नहीं बना, पहले से सेव करेंगे, देखते हैं। लुक, यहाँ पे हमारा सीरियल नंबर और नेम दिख रहा है, लेकिन क्या टेबल में तो बाउंड्रीज होती है ना, बाउंड्रीज कहाँ गई। तो यहाँ पे बाउंड्रीज दिखाने के लिए हमें यहाँ टेबल टैग के अंदर डिफ़ाइन करना होगा बॉर्डर, जिसकी हम लेंथ देते हैं 2px। सेव। लुक, यहाँ पे आगे ये हमारे 2 कॉलम जनरेट हो गए हैं। अब हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जैसे हमने बनाए थे, हमारा जो फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो ये कंप्लीट हो गया है, ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमारे सेकंड रो की बारी है। सेकंड रो में चाहिए सीरियल नंबर पे 1 और नेम की जगह पे नेम। तो लेट्स डू इट। अब हमें सेकंड रो के ऊपर काम करना है। फर्स्ट रो का काम हो गया, ये एंड हो गया। ठीक है, अब इसे छोड़ देंगे। जहाँ पे भी ये फर्स्ट रो का टैग कंप्लीट होता है, उसके नेक्स्ट इसमें हम एक और टैग ओपन करेंगे, TR, जो सेकंड रो के लिए यूज़ होगा। देन TD
ओपन किए, यहाँ पे फिर लिखेंगे हम 1। जैसे जैसे हमने जो फर्स्ट हेडिंग, जो कॉलम की जो हेडिंग जैसे डिफ़ाइन किए, वैसे वैसे हमें डेटा एंटर करना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट सीरियल नंबर हमने डिफ़ाइन किए, तो इसलिए यहाँ पे सब फर्स्ट ही लिखेंगे, यहाँ पे नेम नहीं लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हमने नेम डिफ़ाइन किए हैं, तो टीडी के अंदर हम लिखेंगे लाइक राम। फिर सेव करेंगे। लुक, यहाँ पे आ गया सीरियल नंबर के नीचे 1 और नेम के नीचे राम। नेक्स्ट उसके बाद अब हमारा फर्स्ट रो भी कंप्लीट, सेकंड रो भी कंप्लीट हो गया। लुक, हमारा सेकंड रो भी कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड रो कंप्लीट करेंगे। थर्ड रो कैसे बनेगा? सेम वैसे ही, हमारा फर्स्ट रो का टैग कंप्लीट, उसे छोड़ दिया, फिर सेकंड रो भी कंप्लीट, उसे छोड़ दिया, फिर अब थर्ड रो के लिए नया टैग ओपन करेंगे। उसके लिए टीडी वापस से ओपन करेंगे और फिर उसके अंदर नंबर लिखेंगे 2 और नेक्स्ट कॉलम के लिए टीडी फिर से ओपन करेंगे और नेम लिखेंगे मोना। सेव। लोग, यहाँ पे हमारा टेबल ऑटोमेटिकली रेडी हो रहा है जैसे जैसे हम डेटा एंट्री डाल रहे हैं। तो हम जितने चाहे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट का डेटा एंट्री कर सकते हैं, जितने चाहे कॉलम एंटर कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। नेक्स्ट टैग था हमारा, टेबल टैग कंप्लीट हो गया। फॉर्म टैग। फॉर्म टैग जब हम फॉर्म बनाएंगे तब इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। फॉर्म टैग फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, तो उसमें वो डेटा, जैसे कि यहाँ पे टेबल टैग, टेबल बनाने के लिए सारा कंटेंट टेबल टैग के अंदर होता है, वैसे ही वहाँ पे फॉर्म बनाने के लिए सारा कंटेंट फॉर्म टैग के अंदर होगा। नेक्स्ट इनपुट, जो हमें जो इनपुट फील्ड मिलती है, जो यूज़र को इनपुट फील्ड दिखती है, उसे इनपुट कराने के लिए ये इनपुट टैग यूज़ होता है। देन बटन के लिए बटन टैग, और जो लेबल्स होते हैं लाइक नेम, फुल नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे जो लेबल्स दिखते हैं उसके लिए ये लेबल्स यूज़ होता है। नेक्स्ट सिमेंटिक टैग, हेडर टैग जो हमने देखा है, फुटर टैग ये हम बाद में देखेंगे। नैव, सेक्शन, आर्टिकल, ये हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज मिसलेनियस टैग, div and span. Div tag is basically, it's a bootstrap tag. तो हम तो फिर हम ये div के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे जब हम bootstrap स्टार्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल ये बेसिक टैग नफ है आपके लिए। Just to practice, use all the tags in your page and use it again and again. जब आप इससे फ्रेंडली हो जाएंगे, then it will be easy for you to create a table, to create a list, ordered, unordered, create paragraph, उसमें पैराग्राफ बोल्ड करो, इटैलिक स्टाइल दो। So this is all about tags, HTML tags. And that's a wrap. Thanks for watching. Keep coding, stay curious, and I'll catch you in the next one. Bye for now. Keep coding, happy coding.